प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज के दिन में फिर से एक बार हम सब की उस परमेश्वर ने सहायता की है और हम स्वस्थ हैं, हम अच्छे हैं। उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और उसकी संगति में हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और आइए इस आराधना को शुरू करने के पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद महान जीवित और सामर्थी परमेश्वर। प्रभु आपका धन्यवाद करते कि आप हम सबको कभी नहीं छोड़ते, कभी नहीं त्यागते और आपका वचन कहता है कि जगत के अंत तक सदैव आप हमारे साथ रहने वाले परमेश्वर हैं। सचमुच में परमेश्वर, हम इस बात के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप हमें कभी नहीं छोड़ते। आपका वचन कहता है कि एक माँ अपने बच्चे को भूल सकती है, लेकिन आप हमें नहीं भूलते जीवित परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते कि सदैव आप हमारे साथ रहने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु, जितने लोग इस समय ऑनलाइन जुड़े हैं सबको आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, और आगे के सारे समय को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। पूरी आराधना को, पूरे संडे सर्विस को आपके हाथों में सौंपते जीवित परमेश्वर। आपकी उपस्थिति को चाहते हैं प्रभु जी, और हर एक बातों में आपका धन्यवाद करते हुए छोटी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। और आइए हम सब मिल करके उसकी आराधना करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे। हम इस गीत को गाएंगे, प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला। सचमुच में वो प्रभु हमारा चरवाहा है और वो हमेशा हमको अच्छी चराइयों में लेकर के चलता है और सुखदाई झरने के पास वो हमको लेकर के चलता है। उस परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम इस गीत को गाएंगे। मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला, कोई घटी मुझे नहीं है। प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला, कोई घटी मुझे नहीं है। सुखदाई झरने के पास ले जाता है बुझाने मेरी प्यास। सुखदाई झरने के पास ये जाता है बुझाने मेरी प्यास। धर्म के मार्ग में वो
हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। सचमुच में हमको कोई घटी नहीं है, क्योंकि वो हमारा चरवाहा है और कभी किसी बात की हमको घटी नहीं होगी। हालेलुया। और एक गीत हम परमेश्वर की महिमा के लिए गाएंगे, रक्तम जयम। आइए हम इस गीत को गाएंगे। रक्तम जयम, 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 रक्तम जयम। यीशु मेरा चरवाहा है, यीशु मेरा चरवाहा है, यीशु मेरा चरवाहा है, बोलो है ना। हाँ, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम। जीवन की रोटी यीशु ही है, जीवन की रोटी यीशु ही है, जीवन की रोटी यीशु ही है, बोलो है ना। हाँ, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम। मेरा शरण यीशु ही है, मेरी शरण यीशु ही है, मेरी शरण यीशु ही है, बोलो है ना। हाँ, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम। मेरा आनंद यीशु ही है, मेरा आनंद यीशु ही है, मेरा आनंद यीशु ही है, बोलो है ना। हाँ, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम। आएगा लेने मुझको मसीह, आएगा लेने मुझको मसीह, आएगा लेने मुझको मसीह, बोलो है ना। हाँ, रक्तम जयम, 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 रक्तम जयम। हालेलुया। आइए कुछ देर हम उस परमेश्वर की आराधना करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे, उसकी उपस्थिति में हम और भी हम गहराई में जाएंगे उसकी उपस्थिति में और उसकी आराधना करेंगे। आइए हम उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो जीवित परमेश्वर। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Oh, we worship you, Lord. We praise you. We adore you, Lord. Shandaralaba shekhelele beriantaralaba. Riantaralaba shakhorabanama. Rebelebe shekhetherele beriantaralaba. Shandoraba nama shekhelele beriantaralaba. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Oh, Rabba Shakharaba shekhelele beriantaralaba. थैंक यू जीसस। हालेलुया। आपकी आराधना करते हैं प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं जीवित परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद जीवित परमेश्वर, आपकी आराधना हो प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद। शंदो रबाना माशे खेरेले बेरी अंतरलबा रिखो रबाना माशे खेरेले बेरी अंतरलबा शांतो रलबा रिबाना माशे को रिखांदरलबा शियांतेरेले बे रिखांतरलबा रिबा ममरा खलबो शगरना माशे खे रिहा
Rakantaralaba Ribana Mashakoriantaralaba Arbodaranabo Shabrana Maseke Reketerelebe Rebana Mashako Ragandralaba Sekoriandaralaba Ardo Rakanta Labro Kabrama Yadora Sate Reke Reho Laba Shaba Ragando Rabanama Yerbo Rabanama Seke Rika Labrakanamo Radare Delebe Shedele Keterelebe Hittaralaba Shado Rakanterelebe Yantaralaba. Thank you Jesus, thank you Lord, हालेलुया। धन्यवाद जीवित परमेश्वर, हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु, आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, आपकी महिमा करते हैं जीवित परमेश्वर, हालेलुया। धन्यवाद जीवित परमेश्वर, हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु, हालेलुया। थैंक यू जीसस, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं, के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। ओ रबाश के बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। ओ यीशु तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। शंदरा ओ रबा शंदरेखा रबा ओ रिबा रियंदला रिबालो रबा रेबना ओ रबा शेके ओ रबा शंदरा रिबालो रबा रेबना शंदरा रिबालबा शंदरे बारा लो रबा। Thank you Lord, thank you Jesus. O Rabba Sheke. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Jesus. O Rabba Sheke Ribana Vashantaralaba Shabaraba Reke Ribana Mashanta Rebana Masheke Ribana Raba Shandaraba Seke Ribana Mashatora Laba Shandaralaba Arbana Masheke Riantaralaba
Shalaba. Thank you Jesus. Hallelujah. धन्यवाद हो जीवित परमेश्वर. हालेलुया. धन्यवाद हो जीवित परमेश्वर. Thank you Jesus. Hallelujah. Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you Lord. Hallelujah. तेरा धन्यवाद. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Jesus. Holy, holy are you, Lord God Almighty. Holy, holy are you, Lord God Almighty.
महिमा हो, आपकी स्तुति हो, आपकी आराधना जीवित परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए। धन्यवाद जीवित परमेश्वर, आप अपने लोगों के बीच उपस्थित होने वाले परमेश्वर हैं, अपने लोगों के बीच उतर आने वाले परमेश्वर हैं। आपका धन्यवाद करते प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी महिमा करते जीवित परमेश्वर। हालेलुया। हो रिखंतरलबा शांदेरेले बेरियंतरलबा रियंतरलबा शखंतरलबा शेखो रिबा मामरा शखो रिहांता लब्रो थनबा शेखेरेले बेरियंतरलबा। Oh, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, we thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, thank you. Riantaralaba, Riantaralaba, Shekerele Beriantaralaba, Rianterele Beriantaralaba, Shantaralaba, स्तुति के सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर। ओ रिबा शबारामाना माथो रखा लब्रो खनबा, शांतेरेले बेरियांतरलबा, रियांतरलबा, शांतेरेले बेरियांतरलबा। प्रभु अपनी उपस्थिति को उंडेल दीजिए एक एक लोगों के जीवन में जो समय सुन रहे हैं प्रभु जी। वो नदी के समान प्रभु वो भर जाए जीवित परमेश्वर। हो रबा शेखेरेले बेरियंतरलबा रिखांतरलबा, अपनी उपस्थिति को भरपूरी के साथ प्रभु आप उंडेल दीजिए प्रभु जी। आपकी उपस्थिति को एक एक लोग भरपूरी के साथ महसूस करने पाए इस समय। हो रबा शखा रबाना मा से खेरेले बेरियंतरलबा शेखेरेले बेरियंतरलबा। प्रभु आनंद को उंडेलिए इस समय में, वो आपका स्वर्गीय आनंद जीवित परमेश्वर। जो शैतान नहीं चाहता है प्रभु कि हम आनंदित हो, हम खुश हो, इसलिए विपरीत परिस्थितियों को ला करके हमको दुखित करता है और हमको परेशान करता है। प्रभु आज आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं इस समय में अपने आनंद को उंडेल दीजिए एक एक लोगों के जीवन में। वो स्वर्गीय आनंद को उंडेल दीजिए इस समय में प्रभु जी, वो असीम आनंद। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। वो अपने स्वर्गीय आनंद को इस समय में उंडेल दीजिए प्रभु जी। जितने लोग इस समय में देख रहे हैं, इस सर्विस को अटेंड कर रहे हैं प्रभु जी, वे सारे लोग इस समय प्रभु वो आपके आनंद से भर जाए जीवित परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया, धन्यवाद जीवित परमेश्वर। अपने आनंद को उंडेल दीजिए भरपूरी के साथ, भरपूरी के साथ। आपका कभी खत्म ना होने वाला आनंद, वो स्वर्गीय आनंद जिसका हम तुलना नहीं कर सकते, ऐसे आनंद को उंडेलिए प्रभु जी। वो शैतान हमारे आनंद को नहीं चुरा सकता है, वो हमसे आनंद को नहीं छीन सकता है। और हर एक परिस्थिति में प्रभु जी आनंदित रहने वाला बनाइए जीवित परमेश्वर। अपने आनंद को उंडेलिए। ओ रबा शखा रबा शेखेरेले बेरियंतरलबा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। रिखांदरलबा शखो रबा मामरा खलबो शेखेरेले बेरियंतरलबा। धन्यवाद हो जीवित परमेश्वर।
हम आपकी उपस्थिति में ऐसे ही प्रभु हर समय चलने वाले बन जाए जीवित परमेश्वर। हमेशा आनंद से भरे हुए रहें, खुशी से भरे हुए रहें प्रभु, और आपकी महिमा करते चले जाएं जीवित परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो जीवित परमेश्वर, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद हो प्रभु। हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद जीवित परमेश्वर, जो आपने हमारे लिए की है प्रभु जी। हर एक आपके आशीषों के लिए धन्यवाद हो जीवित परमेश्वर, सारी भलाइयों के लिए आपका धन्यवाद हो जीवित परमेश्वर। आगे के सारे समय को जीवित परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। आपके दास को आपके हाथों में सौंपते वचन के द्वारा बोलिएगा और बातचीत करिएगा प्रभु। हर एक बातों में आपका धन्यवाद करते हुए एक एक लोगों को आपके हाथों में सौंपते हुए छोटी विनती प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबों को जय मसीह की। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं आज के इस नियुक्त समय के लिए। जो मेरा संदेश आज का है वो न्याय नियम की एक छोटी सी पत्री पर आधारित है। प्रियो, बाइबल में लिखा है कि हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया और मनुष्य ने उसे लिखा। तो चाहे पुस्तक बड़ी हो या पत्री छोटी हो, ये सब कुछ आपके मेरे लिए लाभदायक है। जो मेरा संदेश आज का है वो फिलेमोन नाम की पत्री पर आधारित है। उसमें केवल एक ही अध्याय है और 25 पद है। यूनानी भाषा में तो कहते हैं कि 335 शब्द उसमें हैं। और यदि आप उसका अध्ययन करें तो आपको 3 अलग अलग प्रमुख व्यक्तियों के बारे में पता चलता है। सबसे पहले फिलेमोन के बारे में, फिर पौलुस के बारे में तथा ओनेसिमुस के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। और फिर ये भी हम ध्यान देंगे कि इसका निचोड़ क्या है, इसका सारांश क्या है, हम इससे क्या सीख सकते हैं। फिलेमोन के विषय में मैं आपको 6 प्रकार की बातें बताना चाहता हूँ। फिलेमोन जो था वो कोलोसे नगर का एक धनी विश्वासी भाई था और इसके पास एक गुलाम था, दास था, जिसका नाम ओनेसिमुस था। वो ओनेसिमुस फिलेमोन के घर से भाग जाता है और ओनेसिमुस जेल में पौलुस के साथ मुलाकात करता है रोम में, और पौलुस के प्रचार को सुनकर ओनेसिमुस का जीवन बदल जाता है। तब पौलुस को लगता है कि ओनेसिमुस को मैं वापस भेजूंगा फिलेमोन के पास और उससे विनती करूंगा, आग्रह करूंगा कि वह ओनेसिमुस के साथ अच्छा व्यवहार करे। और इसी बात पर आधारित है यह व्यक्तिगत पत्री जो पौलुस ने फिलेमोन के नाम पर लिखा था। फिलेमोन के विषय में 6 प्रकार की बातें। सबसे पहली बात जो मुझे अच्छी लगती है, लिखा कि फिलेमोन जो था वह पौलुस का सहकर्मी था। आज ऐसे विश्वासी भाई बहनों की आवश्यकता चर्च में है जो अपने स्थानीय पास्टर के साथ मिलकर और परमेश्वर के साथ मिलकर सेवा कर सकें। सहकर्मी, साथ साथ काम करने वाले लोग। कई बार कई लोग सेवा करते ज़रूर हैं, लेकिन पास्टर को अज्ञानता में रखकर वो अपने पास्टर को कभी कुछ बताते नहीं, वो अकेले में अपना काम करते रहते हैं। देखिए, सेवा तो सेवा है, आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, लेकिन तरीका आपका गलत हो गया। तरीका आपका गलत हो गया। पास्टर को बताएं, कलीसिया को बताएं कि आप किस प्रकार की सेवा कर रहे हैं। फिलेमोन जो था वो पौलुस का सहकर्मी था, साथ साथ काम करने वाला। दूसरी बात, उसके घर में चर्च लगता था। उसने अपना घर परमेश्वर की सेवा के लिए दिया। इस बात को आप ध्यान रखें, ये पहली शताब्दी का समय था जहाँ पर यहूदी मसीही लोगों को गलत समझते थे और रोमन साम्राज्य भी मसीही लोगों को गलत समझता था। तो ये बहुत ही सुरक्षित समझा जाता था कि घर में या किसी भी स्थान में जमा होकर परमेश्वर की आराधना करें। चर्च बिल्डिंग पर जोर नहीं दिया जाता था पहली शताब्दी में। प्रियो, चर्च बिल्डिंग की आवश्यकता सभी को है। वैसे चर्च के बदले जो शब्द यूनानी भाषा में आया है उसे कहते हैं एकलीसिया। एकलीसिया का मतलब ऐसे लोगों का समूह है
जिनको परमेश्वर ने बुला लिया, चुन लिया, या जिनका उद्धार किया है। सो विश्वासी लोग फिलेमोन के घर में जमा होते थे। तीसरी बात जो मुझे अच्छी लगती है, यदि आप 5 पद भी पढ़ें, 4, 5, 6 पढ़ें, तो आपको ये पता चलेगा कि फिलेमोन जो था, लिखा है, इसके विश्वास और प्रेम की चर्चा पौलुस ने सुना। आपके लीडर को पता चल ही जाएगा कि आप किस प्रकार का जीवन बिता रहे हैं। फिलेमोन विश्वास से भरा हुआ था। बाइबल में लिखा है कि बगैर विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। फिर ये भी लिखा हुआ है कि जो कुछ बगैर विश्वास के है वह पाप है। सो हर दिन आपको विश्वास के साथ जीना पड़ेगा। फिर लिखा है कि तेरे प्रेम की भी चर्चा मैंने सुना है। मसीही जीवन में प्रेम सबसे बड़ी बात है। एक तो परमेश्वर से प्रेम और दूसरा इंसानों से प्रेम। जो हमसे अच्छा व्यवहार करता है उससे प्रेम रखना तो कोई भी रख सकता है प्रेम, लेकिन जो बुरा व्यवहार करता है उससे प्रेम रखना बहुत ही मुश्किल काम है। इसका मतलब ये नहीं कि हम चापलूसी करें और लोगों की प्रशंसा करें, लोगों की कमज़ोरी ना बताएं, लोगों को ना डांटें। ये प्रेम करना नहीं है, बल्कि उससे बैर करना हुआ। लोगों की गलती बताना, लोगों को डांटना भी प्रेम है, क्योंकि नीति वचन में लिखा है, खुली हुई डांट गुप्त प्रेम से भी उत्तम है। जी हाँ, सो यह प्रेम से भरा हुआ था। वैसे भी फिलेमोन शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है द वन हु किसेस, वह जो चूम लेता है। अर्थात इसको ग्रहण करने की आदत थी। ये लोगों को ग्रहण कर सकता था, लोगों से मेल मिलाप कर सकता था, लोगों के साथ अच्छे से रह सकता था। चौथी बात, यदि आप आगे पढ़ें तो ऐसा लिखा है कि तेरे विश्वास की जो सहभागिता है, सहभागिता के बदले यूनानी शब्द में जो शब्द आया है उसे कहते हैं कोननिया। और कोननिया के वैसे तो ढेर सारे मतलब हैं, लेकिन जो मतलब यहाँ पे है मैं आपको बताना चाहता हूँ। सहभागिता के बदले जो यूनानी शब्द आया है कोननिया, उसका मतलब यहाँ पर यह होता है, सबसे पहला मतलब होता है इंटीमेसी, बहुत नज़दीकी से प्रेम करना। जब हम विश्वास के साथ सहभागिता करते हैं परमेश्वर के साथ, तो हम बहुत नज़दीकी से परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। उसका दूसरा मतलब होता है जॉइंट पार्टिसिपेशन, अर्थात एक साथ मिलकर सक्रिय रहना। हम जब विश्वास करके सेवा करते, काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं विश्वास के साथ परमेश्वर की महिमा के लिए, तो हम अकेले काम नहीं करते, हम परमेश्वर के साथ मिलकर काम करते हैं। एसोसिएशन कह सकते हैं कि परमेश्वर के साथ काम करना, मिलकर काम करना, सहयोग देना, जैसा पवित्र आत्मा हमसे बोल रहा है वैसे ही काम करना। सुप्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, क्या विश्वास की सहभागिता आपके पास है? इसका एक और मतलब होता है अपने दाहिने हाथ के द्वारा चिन्ह को प्रकट करना कि हम उसके साथ संगति करते हैं, और शपथ खाना कि हम उसके साथ हैं सेवा करने के लिए। कोनन्या के ये ढेर सारे मतलब होते हैं। फिर आगे लिखा हुआ है फिलेमोन पहला अध्याय में, एक ही अध्याय उसमें है कि तेरे द्वारा, फिलेमोन तेरे द्वारा हम लोगों का मन हरा भरा हो जाता है। मन कैसे हरा भरा हो जाएगा? इंग्लिश में लिखा है रिफ्रेश हो जाते हैं। हरा भरा के बदले जो शब्द मूल बाइबल में आया है उससे कहते हैं अनापाओ। हालांकि ये यूनानी भाषा है, पूरी संभावना कि मैं गलत उच्चारण कर सकता हूँ, परंतु ऐसे ही इसे सुन लीजिए। हरा भरा के मतलब अनापाओ यूनानी भाषा में, उसका मतलब होता है कोई व्यक्ति जो काम कर रहा है उसको थोड़ी देर के लिए रोक देना ताकि वह पुनः शक्ति को प्राप्त करे, और जो शक्ति उसने खो दिया है वो फिर से उसे प्राप्त कर सके। दूसरा मतलब होता है उसे आराम देना। तीसरा मतलब होता है उसे शांत करना, और मान लीजिए कोई विषम परिस्थिति है उसके मन में जो चल रही है, सब कुछ थम जाए, थाम लेना।
एक और मतलब होता है बड़े धीरज के साथ वह अपेक्षा कर सके। इसके जीवन के द्वारा लोग ऐसे स्थितियों को प्राप्त कर रहे थे। और हम आगे देखते हैं कि पौलुस फिलेमोन को एक सलाह देता है कि तुम ओनेसिमुस को फिर से स्वीकार कर लो। मेरे कहने का मतलब फिलेमोन के अंदर बहुत सारे अच्छे अच्छे गुण थे, परंतु फिर भी पौलुस को लगा इस एक बात की काफ़ी ज़्यादा कमी घटी है। देखिए, उस ज़माने में जो लोग नौकर रखा करते थे, गुलाम जिन्हें जीवन भर के लिए खरीद लिया जाता था, उनके साथ मालिक कुछ भी कर सकते थे। किसी भी स्तर पर जाकर रात दिन बिना विश्राम दिए उनसे काम करा सकते थे, यहाँ तक कि उन्हें ख़त्म भी कर सकते थे। ऐसी दशा में ये कहना कि तुम ओनेसिमुस को स्वीकार कर लो एक बहुत बड़ी बात थी। मैं कहना चाहता हूँ, फिलेमोन वैसे तो गुणों से भरा हुआ था, पर उसे एक और बात सीखना था कि अपने गुलाम से अच्छा व्यवहार करना, अपने नौकर से अच्छा व्यवहार करना और उसे स्वीकार करना। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्या आप अपने नौकरों को उनकी मजदूरी देते हैं? आपके घर में जो काम करते हैं, हो सकता है आपके ड्राइवर होंगे, परंतु आपने ड्राइवर की मजदूरी नहीं दिया। यदि वो एक दिन भी काम करता है, आप उससे पैसा दीजिए। कई बार तो ड्राइवर 10 से 15 दिन काम करता है, लोग उन्हें भगा देते, निकाल देते हैं, उन्हें पैसा नहीं देते। प्रियो, जब वो लोग परमेश्वर को पुकारेंगे, परमेश्वर के दृष्टि में आप अपराधी ठहरेंगे। एक दिन की मजदूरी भी आप दीजिए। विदेश में तो पर आवर काम चलता है, प्रत्येक घंटे का हिसाब दिया जाता है या लिया जाता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, किसी की मजदूरी को अपने घर में ना रखें, अच्छा व्यवहार उनसे करें। अब मैं आपको पौलुस के विषय में बताना चाहता हूँ। यदि आप पहले दूसरे पद से पढ़ना शुरू करेंगे, जब वो रोम के जेल में था तो लिखा है कि मैं प्रत्येक दिन प्रार्थना करता और धन्यवाद करता हूँ। घर में रहकर धन्यवाद देना आसान है। जब सारी परिस्थितियाँ अच्छी हैं, आप घर में हैं, तो कोई भी धन्यवाद दे सकता है। जेल में रहकर धन्यवाद देना ये कठिन बात है। प्रियो, क्या आप जेल जैसी स्थिति में हैं, या हो सकता कुछ लोग जेल में भी हों जो मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं या देख पा रहे हैं इसको। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। कोसिए नहीं, ना अपने आप को कोसिए, ना परमेश्वर को कोसिए। सारी बातों के लिए धन्यवाद दीजिए। किसी ने कहा कि स्टॉप थिंकिंग बट स्टार्ट थैंकिंग। सोचना, चिंता करना बंद करें, धन्यवाद देना प्रारंभ करें। किसी ने कहा कि ट्राई थैंक्स गिविंग, धन्यवाद को आजमा के देखें। सो धन्यवाद दीजिए। परमेश्वर के पास अद्भुत योजना आपके लिए है। दूसरी बात, वह प्रार्थना करता था। जेल में रहकर भी आप अच्छी प्रार्थना कर सकते हैं। हम लोग जब जेल मिनिस्ट्री करते थे आज से कई साल पहले, एक खास जेल, मैं नाम नहीं लूँगा, वहाँ के कैदी कंबल ओढ़कर प्रार्थना करते और गाना गाते थे, इसलिए ताकि आवाज़ दूर तक न फैले। प्रियो, जेल के अंदर भी परमेश्वर का महान काम हो रहा है। कई ऐसे हैं जो फंसा दिए गए, ना उनके पास पैसा है, ना कोई गवाह है। परमेश्वर ही जानता है कि वो कैसे हैं। सो पौलुस जेल में रहकर प्रार्थना भी करता था, धन्यवाद भी देता था। फिर 10 पद में लिखा है, उसने कैद में ओनेसिमुस को, जो फिलेमोन का गुलाम था, उसको वो जीत लेता है। प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, दूसरा काम पौलुस का मुझे बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो सारे गुण अच्छे हैं, आदर्श है हमारे लिए, आत्माओं को जीतना। पौलुस की एक आदत थी, वो जहाँ भी रहे वो आत्माओं को जीत लेता था। चाहे उसका कोर्ट केस चल रहा है, या नदी के किनारे है, या आराधनालय में है, या जहाज में यात्रा में है, या जेल में है, वो आत्माओं को जीत लेता ही था। सोल विनिंग। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आत्माओं को जीतने का काम करिए।
अर्थात आपके जीवन से लोगों का जीवन बदल जाए, ऐसा जीवन जीना है। और फिर वो कहता है, तीसरा पॉइंट जो बताना चाहता है पौलुस के बारे में, वह लिख रहा है। एक छोटी सी पत्री लिखा, लेकिन उसने लिखा। आज से कई साल पहले मैंने प्रार्थना किया था, हे परमेश्वर, हमारी कलीसिया में लोगों को ऐसा वरदान दीजिए कि आर्टिकल्स लिख सकें, लेख लिख सकें। और परमेश्वर ने ऐसी दया की कि कुछ लोगों ने लिखना शुरू किया और उनके द्वारा किताबें भी छप चुकी है। हालेलुया। आप भी लिखिए। कोई ज़रूरी नहीं कि बहुत मोटी किताब आप लिखें। फिलेमोन की पत्री लिखा, कितने पद थे? केवल 25। यदि आप अच्छे से लिखे तो एक पेज में आ जाएगा वो, A4 साइज में। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि लिखने की आदत डालिए। मैं आज से बहुत साल पहले लिखता था, मैंने लेख लिखा, कई एक पत्रिकाओं में लेख मेरे छपे, मैंने गाना भी लिखा। अब फिर से मैं सोच रहा हूँ कि मैं लिखूँ, संभवतः बहुत ही शीघ्र मैं लिखूँगा। चौथी बात मुझे पौलुस की अच्छी लगती है। पौलुस जो था वो ओनेसिमुस से सेवा ले रहा था जेल में। पौलुस को लगा कि मैं दूसरे के गुलाम से अपनी सेवा करवा रहा हूँ, ये अच्छी बात नहीं है। तब वो फिलेमोन को पत्र लिखता है, ओनेसिमुस के द्वारा ही भिजवाता है। चौथी बात पौलुस की जो सीखने लायक है, अनावश्यक रूप से, गैर कानूनी रूप से, अशोभनीय तरीके से किसी का फ़ायदा ना उठाएं। चलो गुलाम मिल गया, अपनी सेवा कराते रहो, ऐसा नहीं। यह वैसे ही है जैसे आपने किसी की मोटरसाइकिल देख लिया, कार देख लिया या गाड़ी देख लिए, तो बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं आप उसका, जब तक इसको पता न चल जाए। प्रियो, ये गलत है। दूसरे का सामान, दूसरे की चीज़ें आप उसे वापस कर दीजिए सही हालत में। पांचवी बात, पौलुस जो था अब फिलेमोन को पत्र लिख रहा है और कहता कि ओनेसिमुस जो है मेरे हृदय का टुकड़ा है। प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, हर एक वो जो आत्म विजेता है, सोल विनर है, जब उसके द्वारा लोगों का जीवन बदल जाता है, हालांकि जीवन बदलने का काम परमेश्वर करता है, हम तो सुसमाचार सुनाते हैं, लोग सुसमाचार पर विश्वास करते, प्रभु यीशु को उद्धार करते ग्रुप में ग्रहण करते हैं, तो उनका जीवन बदल जाता है। तो ऐसों को हम बहुत चाहते हैं। मैं व्यक्तिगत अपनी बात बताना चाहता हूँ। जो चर्च के मेंबर हैं, चर्च तो प्रभु यीशु मसीह का है। जब मैं मेरा चर्च कहता हूँ तो मेरे कहने का मतलब मैं यहाँ सेवा करता हूँ इसलिए वो मेरा है, वैसे तो चर्च प्रभु यीशु का है। तो जो मेरे चर्च के मेंबर हैं, मैं उन्हें वैसा ही चाहता हूँ जैसे मैं अपने भाई बहनों को या बच्चों को चाहता हूँ। यदि कोई व्यक्ति चर्च छोड़कर चले जाता है, बैकस्लाइड हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे घर का ही कोई मेंबर ख़त्म हो गया है, इतना दुख मुझे होता है। सो पौलुस जो था वो ओनेसिमुस के बारे में फिलेमोन को लिखता है, वो मेरे हृदय का टुकड़ा है। प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, जितना हम चर्च के लोगों को चाहते हैं, क्या उतना ही आप अपने पास्टर को चाहते हैं? छठी बात, पौलुस लिखता है फिलेमोन को, यदि तेरा कुछ आता है ओनेसिमुस के ऊपर तो मैं तुझे भर दूंगा, अर्थात वो फाइन पटा दूंगा, वो पैसा मैं तुझे दे दूंगा। प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, दशवांश के अलावा क्या आप किसी व्यक्ति के लिए पैसा खर्च करना सीख सके? अच्छे विश्वासी सीख जाते हैं, लेकिन कई ऐसे रहते हैं सालों साल सीखते आ रहे हैं, पर वो पैसा कभी खर्च नहीं कर सकते, उन्होंने सीखा ही नहीं। दशवांश देकर ये ना सोचें कि आपने बहुत बड़ा काम कर लिया है, उसके अलावा भी हमें पैसा खर्च करना सीखना है। मैंने तो सीखा है, अभी नहीं, जब मेरा जीवन प्रभु ने बदल दिया तब से मैंने सीखा। अब तो ऐसा कि मैं और अच्छी स्थिति में जा रहा हूँ, मतलब देने की स्थिति में मैं और अच्छा दे रहा हूँ, ज़्यादा दे रहा हूँ, मैंने देना सीख लिया है। अब मैं आपको ओनेसिमुस के बारे में बताना चाहता हूँ। ओनेसिमुस का शाब्दिक अर्थ होता है यूजलेस,
अर्थात जिसका उपयोग ही नहीं, अनुपयोगी है। और जो यूनानी शब्द आया है ओनेसिमुस के बदले, वो है एक्रिस्टोस। एक्रिस्टोस मतलब विदाउट क्राइस्ट, बिना मसीह के। जो बिना मसीह के है प्रियो, वह अनुपयोगी है। उसके पास सब कुछ हो सकता है लेकिन कोई मतलब नहीं। बाइबल में लिखा है, यीशु ने कहा, यदि मनुष्य जगत को प्राप्त कर ले और अपने प्राण की हानि उठाए तो उससे क्या लाभ होगा। फिर पौलुस बहुत अच्छे ढंग से यूनानी भाषा का इस्तेमाल करता है। वो लिखता है, ओनेसिमुस जो पहले कोई काम का ना था, अब वो तेरे और मेरे काम का है। वो जो पहले एक्रिस्टोस था, अभी ई क्रिस्टोस हो गया। ई क्रिस्टोस, EU क्रिस्टोस, हालांकि ये यूनानी शब्द है और पूरी संभावना है कि मैं इसमें गलती करूं। अब ई क्रिस्टोस का मतलब होता है यीशु की भरपूरी के साथ। हालेलुया। पहले जो अनुपयोगी था अब उपयोगी बन गया है। ओनेसिमुस ने एक बहुत बड़ी गलती किया था। उसके मालिक ने उसे खरीद लिया था। उसे घर से भागने की आवश्यकता नहीं थी, परंतु वो भाग चुका था। एक बहुत बड़ी गलती किया था, बहुत बड़ा अपराध था। लेकिन परमेश्वर का प्रबंध अद्भुत है। जेल में पौलुस के साथ उसकी मुलाकात हो जाती है। जेल में अवसर नहीं खोया, पौलुस ने सुसमाचार सुनाया और ओनेसिमुस का जीवन बदल गया। प्रिय, मैं कहना चाहता हूँ, जिस किसी व्यक्ति के साथ आप मुलाकात करते हैं, पूरी कोशिश कीजिए कि आप सुसमाचार सुना सकें। और पौलुस ने जब सुसमाचार सुनाया, ओनेसिमुस ने विश्वास किया, प्रभु यीशु को स्वीकार किया, अपना जीवन समर्पित किया और उसका जीवन बदल गया। उसका भविष्य पूरा बदल गया। नहीं तो वो डर में जीता और आखिरकार उसे एक दिन सज़ा मिल जाती। प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, ओनेसिमुस ने अपने विश्वास को अंत तक संभाल के रखा। पारंपरिक इतिहास कहता है कि रोम में उसे पत्थरबाह कर दिया गया या फिर उसका सिर काट दिया गया। प्रिय, मैं कहना चाहता हूँ, ओनेसिमुस के समान अपना संबंध परमेश्वर के साथ ठीक करें। और अपने मालिक के साथ उसने अपना संबंध ठीक किया। घर में लोगों के साथ अपना संबंध ठीक करें। पौलुस ने जो पत्र लिखा था फिलेमोन को ओनेसिमुस की बातों को लेकर, उसका सारांश यही है कि हम सबके साथ अच्छा व्यवहार करें। जो पश्चाताप करके वापस आता है, अपनी गलतियों को मान के वापस आता है, उसे हम स्वीकार करें। मेरे कहने का ये मतलब नहीं कि जो गलती करके बाहर चले गया उसको भी हम स्वीकार करते रहें। जी नहीं, पश्चाताप करना है, अपने पापों को मानना, गलतियों को मानना है, क्षमा मांगना है और तब फिर मेल मिलाप हो सकता है। इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आप सबों को बड़ी आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ आज के अद्भुत समय के लिए, सुंदर समय के लिए कि हम इस पत्री पर ध्यान दे सके। यदि कोई ऐसा है फिलेमोन के समान जो अच्छी अच्छी बातों से भरा हुआ है, पर फिर भी उसका व्यवहार लोगों के प्रति ठीक नहीं है, दया कीजिए प्रभु जी, उसका व्यवहार सबके साथ ठीक होने पाए। यदि कोई ओनेसिमुस के समान है, जिस स्थान में उसे रहना चाहिए वहाँ पर नहीं है, वो कहीं और जा चुका है और डर से भरा हुआ है और उसका भविष्य अंधकार में लग रहा है, अनिश्चित लग रहा है कि कब क्या हो जाए। उसे लगता है कि अचानक पुलिस पकड़ लेगी और मैं पुनः मालिक के पास पहुंचाया जाऊंगा इसी अपराधी दशा में और मुझे भयानक सज़ा मिलेगी। दया कीजिए, जैसे ओनेसिमुस ने सुसमाचार सुना, उसका जीवन बदला और सब कुछ ठीक हो गया, ऐसे ही लोग सुसमाचार को सुने, आपके पर विश्वास करें और उनका जीवन बदल सके। पौलुस के समान ऐसे लोग खड़े हो सकें जो बेचुवाई का काम कर सकें, संबंध को सुधारने का काम कर सकें और अपने पैसों को खर्च करना सीख सकें लोगों के लिए। आप दया कीजिए।
यदि कोई बीमार है, यदि कोई निराशा की स्थिति में है, यदि कोई कमज़ोर है, इसी समय तरस खाइए, अपने हाथों को बढ़ाकर उन्हें थाम लीजिए। हर एक प्रकार के अंधकार की ताकत जो बीमारी लेकर आती, निराशा लेकर आती, यीशु के नाम से हम नाश करते, दूर करते हैं। यीशु आपके लहू को उनके ऊपर छिड़क देते हैं, चंगाई छुटकारा ले लेते हैं। आपने प्रार्थना सुना, इसके लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुनो ग्रहण कर, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक के साथ हमेशा तक होता रहे, आमीन।